मेरी बदनसीब आंखों, शायद तुम्हारे मुकद्दर में नहीं, अब तो बस भाभी जी के तस्वुर के चूल्हे पर अपनी कामनाओं को सेकना है। ऐ मेरी बदनसीब आंखों। क्या हुआ अनु? अनु छोड़ो ना, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। अनु, जब भी मैं तुम्हें गले लगाता हूं तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है जैसे मैं किसी डाइटिंग की हुई बकरी को गले लगा रहा हूं। लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बकरी ने काफी दिनों से बदपरहेजी की है। You've been eating chocolate, naughty girl. विभू, अनु, तुम्हारी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है, जबकि तुम मुझसे लिपटी हुई हो? हैं? क्योंकि जो तुमसे लिपटी हुई है वो मैं नहीं, गुलफाम कली है। मम्मी, मम्मी, अभी ये क्या हो रहा है? वही तो मैं कहूं कि तुम इतना गदरा कैसे गई हो? देखिए ना अनीता जी, मैं तो इनका हालचाल पूछने आई थी यहाँ, और इन्होंने अनीता कहकर अपनी बाहों में भर लिया। नो नो नो, शी इज लाइंग, झूठ बोल रही है यार, कम ऑन। बल्कि ये अपने आप मेरी बाहों में आके भर गई। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये आ गए, भूस में चिंगी डाल, जमा लो दूर खड़ी। देखिए भाभी जी, अपनी आंखों की रोशनी जाने का क्या भरपूर फायदा उठा रहे हैं ये। एक्सक्यूज मी, आपको कैसे मालूम चला कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है? अरे वो सब छोड़िए, आप अपनी आंखों की रोशनी के साथ साथ अपने चरित्र की रोशनी भी खो बैठे हैं। चुप रहिए, आपको तो मौका मिलना चाहिए मुझे नीचा दिखाने का, बस। Enough, विभू। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें गुलफाम कली के साथ चिपकते हुए देखा है। अरे मैं चिपका नहीं था, चिपकाया गया था, मतलब ये आगे मुझसे चिपक गई थी। I know। और अगर ये सच भी होता ना तो भी मैं यकीन नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा विभू ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन भाभी जी आपने। तिवारी जी और गुलफाम कली, आप दोनों यहां से जा सकते हैं। जी भाभी जी, आइए मोहतरमा। देखा तू, इन लोगों को मालूम चल गया है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ये सब मुझसे खेल खेलने लगे हैं, खेल खेल रहे हैं मुझसे। यू डोंट वरी, मैंने कानपुर के सबसे बड़े आई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है विभू, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ओके, कॉफी लाओ। अरे मैं तो बना ही नहीं सकता, मैं तो अपाहिज हूं। चलो आओ। अबे दिखाई नहीं दे रहा? कैसे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, उजड़। बिना आंखें कितनी तकलीफ होती है यार। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भगवती जी, आइए आइए। कैसन बा? बस भाभी जी, बुझी हुई बत्ती के अंधेरे में आपको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम तो ठीक बा। पर भगवती जी, आप उधर काहे देखकर बातें कर रहे हैं? हम तो यहाँ आपके सामने खड़े हैं। वो क्या है ना भाभी जी कि आपके हुस्न का चौंधा जो है आंखें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हैं। क्या बोले? भाभी जी बहुत हसीन लग रही है, अच्छी लग रही है आपके पाँव में। अंगूरी। हाँ लड्डू के भैया आ गए। ये बुझी हुई लालटेन यहाँ क्या कर रही है? मैं आपको बुझी हुई लालटेन दिखाई दे रहा हूँ। हाँ तो आपके 1000 वाट का बल्ब है? जी नहीं, एक्सक्यूज मी,
मैं वो चिराग हूं जिससे पूरी कायनात रोशन होती है। गुइया कायनात रोशन होती है। अब भगवती जी निकल लीजिए यहाँ से। अरे कहाँ हुआ भगवती जी को? कुछ नहीं, बत्तियां बुझ गई हैं पगली। अब बत्तियां तो चालू है। अरे हम ही बत्ती की बात नहीं कर रहे हैं भाई, उसकी लालटेन की बात कर रहे हैं पगली। तिवारी के बच्चे, भगवान ने मेरी आंखें छीन ली है तो तू उसका फायदा उठा रहा है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तूने मेरी आंखें क्यों छीन ली? क्यों छीन ली? तूने मेरी आंखें क्यों छीन ली? भैया चिंता मत कीजिए भैया, आपकी आंखें आ गई हैं। मेरी आंखें आ गई हैं? वही जो एक माँ पहनती है। कृष्णा जी, आप नहीं समझ रहे हैं। आप उनको अपनी आंखों से मत देखिए, उनको आप मेरी आंखों से देखिए ना प्लीज। मेरे बिहार पे देखिए ना। हाँ भैया भैया लेकिन भाभी माँ को आप भी तो माँ की नजर से ही देखते हैं ना। मैं उनको माँ नहीं मानता, समझे आप? तो बहन मानते हैं क्या? गाल कहाँ है आपके? ये रहे भैया। आई लाइक इट। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि वो कैसी लग रही हैं, बस। भैया आपने वो दीवार फिल्म देखी है? हाँ देखिए। हाँ। उसमें वो परवीन भाभी जैसी लगती है, वैसी लग रही है क्या? नहीं नहीं, निरूपा रॉय जैसी। गाल कहाँ है आपके? ये रहे भैया। आई लाइक इट। निरूपा राय नहीं, ऑन द लाइन्स ऑफ परवीन भाभी। समझ रहे हैं आप? मतलब समझ रहे हैं परवीन भाभी वाली कि देख के बताइए कि क्या अभी भी वो गदराई हुई है? थोड़ा सा वेट कम किया है उन्होंने? उनकी कमर थोड़ी स्लिम हुई है या वैसी की वैसी है? कैसी? भैया मुझे मेरी भाभी माँ के सिर्फ चरण दिखाई दे रहे हैं। मेरी भाभी माँ के चरण जो कि कमल जैसे हैं, माँ के चरण कमल। आ रहे हैं। कितना आवाज कर रहे हैं। हेलो। हाँ, जुग जुग जी उमर बच्ची, कैसन बा? हम एकदम ठीक बा अम्मा जी। आप कैसन बा? अरे हम तो चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं बिटिया। अभी 10 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, अभी डंबल पेल रहे हैं। इसके बाद जो है वो गर्रा पहलवान है, उसके घर जाएंगे। ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ हाँ, खुश रहो बिटिया। हाँ अरे वो रामकली, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो? अब बस निकल रहे हैं गुप्ता जी। अंगूरी, लटके भैया। कहा पगली, ये सुबह सुबह किससे फोन पर बतिया रही थी? वो अम्मा जी का फोन आया था। अम्मा जी का? ये कोई नया तोता तो नहीं पलवा दिया अम्मा जी ने तुम्हें? नहीं नहीं लड्डू के भैया, वो हमारे गांव में जो गर्रा पहलवान है ना, वो साधु बनने के लिए हिमालय पर जा रहा है। तो क्या अम्मा भी जा रही है उसके साथ हिमालय पर? नहीं नहीं, अम्मा जी तो उसको गले लगाने जा रही है। अम्मा उसे गले लगाने काहे जा रही है? अरे लड्डू के भैया, वो गांव का रस्म होता है ना कि जब कोई आदमी बाबा बनने के लिए हिमालय पर जाते हैं तो गांव की सभी औरतें मिलकर 3 बार उसको गले लगाती है। और उसके बाद ही तो उसका तपस्या सफल होता है। अब तुम जंगल में जाकर चड्डी पहनकर फूल खिलाओगे? मैं चड्डी पहन के फूल नहीं खिलाऊंगा, मैं जंगल जाकर तप करूंगा। आप जंगल जाकर तप करेंगे और मैं यहाँ बैठकर गुइयां छीलूंगी। धनिया छीलो, टमाटर छीलो या हरा धनिया छीलो, आई डोंट गिव अ डैम। मैंने सांसारिक मोह छोड़ दिया है और मैं संन्यास दे रहा हूँ। इस दुनिया में इतनी नफरत है जिससे मेरे मन में विकार पैदा हो। ये विकार का होता है? विकार भाभी जी मन का मैल होता है। मैल, अबरबूती जी, आप ठीक से नहाते नहीं